गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता के सम्मान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, न्याय की जय के निशान का, समृद्ध राष्ट्र की पहचान का। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। खबर बिहार के औरंगाबाद से। बिहार के औरंगाबाद के सिंह कोठी में औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ झंडा तोलन 75वें गणतंत्र पर किया। इसमें सांसद के अलावा सैकड़ों कार्यकर्ता इसमें शामिल रहे। सभी ने राष्ट्रगान गाया और वीर महापुरुष, भारत माता, वंदे मातरम आदि जयकारों से देशभक्ति प्रेम एक दूसरे में भरा। और झंडा इस चीज़ का गवाह था कि यह जो गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित हैं, सभी लोग राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। यह पल देशभक्ति से काफ़ी ओतप्रोत था। आपको बता दें कि भारत एक स्वशासित, समाज सेवी, समाजवादी और लोकतांत्रिक राष्ट्र है। गणतंत्र दिवस मनाकर इस दिन का सभी लोग आनंद लेते हैं। पूरे जिले ही नहीं बल्कि देश में ऐसा नज़ारा आम है। लोग इस गणतंत्र दिवस पर एक दूसरे को बधाई देते हैं और देश की अखंडता और एकता को बनाए रखने की कामना करते हैं। आपको बता दें कि भाजपा सांसद ने 75वें गणतंत्र दिवस पर सभी जिलेवासियों को बधाई दी है और बताया कि इस शुभ दिन में हर नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। आइए जानते हैं बातचीत के क्रम में क्या कुछ उन्होंने बताया आज 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। मैं भी मौजूद हूं बिहार के औरंगाबाद जिले के सिंह कोठी में। हमारे साथ माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह जी हैं, जो जनता से काफ़ी चहेते हैं। और आज हम लोग यहां पर 75वां जो गणतंत्र दिवस है, उस मौके पर आज हम लोग यहां आए हुए हैं और इनसे जानते हैं कि ये 75वां गणतंत्र दिवस जो है क्यों खास है। कि आज हम सारे लोग देश का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस बात पे सब लोग विशेष तौर पर उत्साहित और खुश भी हैं और इसलिए भी खुश हैं कि हमारा देश तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। देश की आज़ादी के 75वें वर्ष पे हम लोग दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत बन चुके हैं। बहुत सारे मामलों में हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि अगले 5 वर्ष के भीतर हम दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बन जाएंगे। देश के लोगों के भरोसे, देश के युवाओं के भरोसे, उनके विश्वास पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जब हम आज़ादी के 100वां साल में पहुँचेंगे तो भारत विकासशील देश नहीं बल्कि विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा। और इस तरह से केवल ये संकल्प ही नहीं है, केवल ये नारा नहीं है, वादा नहीं है, बल्कि उस तरह से काम हो रहे हैं। और यही कारण है कि आज हर भारतीय गर्व महसूस करता है, हर भारतवासी, हर भारतवंशी आज उत्साहित है। और इसलिए भी कि दुनिया में आज भारत का नाम, भारत की शान, भारत की प्रतिष्ठा, भारत की अपनी चमक है, अपनी प्रतिष्ठा है, अपना धमक है। इसलिए आज दुनिया में भारतवासी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता है। चूँकि 75वां जो गणतंत्र दिवस है वो मन रहा है और इसलिए भी खास हो गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न की भी घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। तो क्या इस गणतंत्र को और ख़ास नहीं बनाता है? बिल्कुल खास बनाता है। और जिस प्रकार हमारे प्रधानमंत्री जी हर काम ऐतिहासिक होता है, उनका जो भी वो काम करते हैं वो अविस्मरणीय हो जाता है, वो ऐतिहासिक हो जाता है, वो उदाहरण के लायक हो जाता है। गुदड़ी के लाल को भारत रत्न देकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को जो सम्मान दिया है, जिनके नाम पर बहुत लोगों ने राजनीति की, ऊंचे ऊंचे ओहदों पर गए, केंद्र सरकार को रिमोट से चलाने वाले लोग केवल झूठे वादे करते थे और कहने के लिए जब अपनी स्थिति में थे, जब उस स्थिति में थे, उस पोजीशन में थे कि वो कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दे सकते थे या दिला सकते थे, तब लोगों ने कुछ नहीं किया। आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी की अच्छी सोच के तहत भारत सरकार ने ये महासम्मान गुदड़ी के लाल को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को दिया, तो अब सब लोग कह रहा है कि हम बहुत दिन से मांग कर रहे थे, बहुत दिन से हम कह रहे थे। जिस समय आप रिमोट कंट्रोल से केंद्र सरकार को चलाते थे, जिस समय लोग केंद्र सरकार में बड़े बड़े ओहदों पर थे, उस समय कर्पूरी जी के प्रति उन लोगों के मन में सम्मान कहाँ गया था? मैं ये सवाल वैसे लोगों से करना चाहता हूँ।
साथ ही अपने प्रधानमंत्री जी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गरीबों, दलितों, पिछड़ों जिसकी आवाज़ जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे, उनकी तरफ से कि उन्होंने इस नेक काम को, इस महान कार्य को अपने निर्णय से करके देश को गौरवान्वित किया है। विपक्ष का जो भी हथकंडा है उसको लगभग प्रधानमंत्री जी का ऐसा सोच है जिसको सफाया करते जा रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में सब कुछ सुफड़ा पहले ही साफ कर देना है? देखिए, विपक्ष ने एक होने का एक नाटक किया था। हालांकि जनता समझ रही थी कि ये कभी एक नहीं हो सकते। एक इसलिए नहीं हो सकते कि एक तो इनकी विचारधारा बिल्कुल अलग अलग है। इनकी विचारधारा भ्रष्टाचार के ऊपर टिकी हुई है, इनकी विचारधारा परिवारवाद के ऊपर टिकी हुई है, इनकी विचारधारा व्यक्तिगत स्वार्थ के आधार पर टिकी हुई है। इसलिए ऐसी विचारधाराओं को रखते हुए, मानते हुए कभी एकता हो ही नहीं सकती। ये स्वार्थ का एक थोड़े दिनों के लिए एक गठबंधन भी उसे नहीं कर सकते। लोग एक जगह हुए थे स्वार्थ के लिए, लेकिन महत्वाकांक्षा और अति स्वार्थ के कारण वो समय से पहले ही चकनाचूर हो गया। यही बात जनता पहले से भी समझ रही थी। इन लोगों ने अपना धर्म समझ लिया है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को गाली देना, कि हम उनको गाली देंगे, यही हमारा धर्म है। मोदी जी काम से जवाब देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ऐतिहासिक काम करके, इतिहास रच के जवाब देते हैं, और ये लोग केवल उनको गाली देते हैं। यह इनका पेशा रह गया है। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आज के दिन पर? आज के दिन पर हम देशवासियों को, अपने क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हम बहुत तेज़ गति से विकास कर रहे हैं, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है, सब लोग राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीयता के भाव से इसी प्रकार से काम करें। सब लोग के लिए राष्ट्र प्रथम होना चाहिए, द्वितीय उनका कोई अन्य काम या अन्य उद्देश्य होना चाहिए। तो निश्चित रूप से 100 साल पूरा होते होते आज़ादी के हम विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने खड़े होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ औरंगाबाद सांसद श्री सुशील कुमार सिंह, जो जनता के काफ़ी चाहते हैं। लगातार जनता इन्हें जो है सर आंखों पर बैठाती है, और इस बार भी लोकसभा के चुनाव में जैसा प्रधानमंत्री का जो कार्य है उसको निश्चित रूप से ये ज़मीनी पर जो है उतारने का कार्य करेंगे। और उनका जो कार्य है निश्चित रूप से समाज में एक नई गति लगातार दे रहा है, समाज को, हर वर्गों को लगातार जो है आगे ला रहा है। और आज इसी क्रम में इनको जो चुनाव है, चुनाव की ओर नहीं देख रहे हैं, लगातार जनता के सेवा की ओर देख रहे हैं। इसलिए आज सभी कार्यकर्ता जो है लगातार इस ओर लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से इस बार भाजपा ही नहीं, पूरा जो जनता है, जनता के सुख के लिए, समृद्धि के लिए जो कार्य है वो बिल्कुल गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी लोग संकल्पित हैं कि इसका जो विकास है बेहतर ढंग से हो। इस 75वें गणतंत्र दिवस पर सांसद सुशील कुमार सिंह के साथ प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजेंद्र कुमार सिंह भोला सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य राकेश कुमार देवता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य अशोक सिंह, रवि सिंह, भरत सिंह, मुन्ना सिंह और महिला मोर्चा अध्यक्ष औरंगाबाद अनीता सिंह के साथ काफ़ी संख्या में लोग यहां उपस्थित रहे। तब तक बने रहिए मेरा भारत मीडिया से। ब्यूरो रिपोर्ट रमाकांत सिंह। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।